हाय गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो सब। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अर्शिप्ता एजुकेशन पॉइंट। बहुत दिनों बाद हम नया वीडियो लेकर के आए। साइंस क्लास 9 से चैप्टर 1 है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करो। जैसे कि अगर हम मैटर की बात करें हमारे सराउंडिंग में, हम अपनी चारों तरफ देखते हैं तो बहुत सारी वैरायटी की चीज़ें हमें देखने को मिलती है ना। जैसे कि अपने रूम में ही देख लो, मिरर होगा, फैन होगा, या जो है आपसे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी सबके अलग अलग शेप्स होंगे, साइजेस होंगे, उनके टेक्सचर भी अलग अलग होंगे। तो ये जो यूनिवर्स है इसमें बहुत अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, और जितनी भी चीज़ें हैं ये सब जो बनी होती हैं ये किसी ना किसी मटेरियल से बनी होती है। तो जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने इस मटेरियल को एक नाम दे दिया जिसे कहते हैं मैटर। ठीक है, मान लो एयर है, एयर में हम सांस ले रहे हैं। फूड हम खा रहे हैं, स्टोन्स है, क्लाउड्स है, स्टार्स है, प्लांट्स है, एनिमल्स है। इवन एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर भी है, या एक पार्टिकल ऑफ सैंड भी है। एवरीथिंग जो कुछ भी इस यूनिवर्स में है वो ना मैटर ही है। हमने ये भी देखा है कि हमारे चारों तरफ जो भी थिंग है ना, जो भी चीजें हमारे चारों तरफ मेंशन है वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, और उनमें कुछ ना कुछ मास होता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर कोई भी चीज वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और उनमें मास है, तो इसका मतलब है वो क्या है, वो मैटर है। अगर हम अदर वर्ड्स में कहें तो ये जो होंगे, जो मैटर होंगे, उनमें दोनों चीज होगी, उनमें मास भी होगा और उनमें क्या होगा, वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी होगा। ठीक है, पहले के टाइम के जो ह्यूमन बींग्स थे वो क्या करते थे। पहले के जो ह्यूमन बींग्स थे उन्होंने इसको समझने की कोशिश की कि जो उनकी सराउंडिंग में चीजें हैं वो क्या है ना। जो अर्ली इंडियन फिलोसफर थे उन्होंने इसको क्लासिफाइड किया मैटर। तो उन्होंने जब मैटर को क्लासिफाइड किया तो इन्होंने बताया कि ये किससे बना है। ये मैटर बना है 5 बेसिक एलिमेंट से। इन्होंने 5 बेसिक एलिमेंट्स को कहा पंचतत्व। ये पंचतत्व क्या थे, ये पंचतत्व थे एक एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। यानी कि हवा, धरती, अग्नि, आकाश और जल। इन्होंने इन पंच तत्वों को क्या कहा, इन्होंने जो इंडियन फिलोसफर थे इन्होंने इन पंच तत्वों को मैटर कहा। फिर इन्होंने कहा कि इसी से सब कुछ, चाहे लिविंग थिंग्स है चाहे नॉन लिविंग थिंग्स है, ये इन्हीं बेसिक 5 एलिमेंट से ही बनी है। फिर इसके बाद एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स आए, इन्होंने भी मतलब कुछ लगभग सिमिलर क्लासिफाइड किया था। मैं बता दूं इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन जो ये ग्रीक फिलोसफर थे, जैसे कि ये इंडियन फिलोसफर, इन्होंने 5 बेसिक एलिमेंट्स बताए थे, पंचतत्व बताए थे, इन्होंने 4 बताए थे। इन्होंने एयर बताया था, अर्थ बताया था, फायर बताया था और वाटर, शायद स्काई इन्होंने जो है मेंशन नहीं किया था। इसके बाद आज के जो है मॉडर्न डे के साइंटिस्ट, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस जो क्लासिफिकेशन था इसको इन्होंने 2 बेस पे बताया। इन्होंने कहा ये जो भी क्लासिफिकेशन है मैटर का वो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और इनके केमिकल नेचर पर डिपेंड करती है। अब देखो, अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज की और केमिकल नेचर की, तो इसको हम 2 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम कहेंगे कि कोई भी चीज़ है तो उसका पर्टिकुलर शेप क्या है, साइज क्या है, वो कैसी दिखती है, ये सारी चीज़ें फिजिकल में आ जाती है। और अगर हम केमिकल नेचर की बात करें तो वो किस चीज़ की बनी है या क्या, ये आ जाती है। दूसरी बात ये है कि फिजिकल प्रॉपर्टी में हम एक चीज़ और भी मेंशन कर सकते हैं कि अगर जैसे किसी भी जो है चीज़ को हम कट करते हैं या जो है उसको किसी में मिक्स करते हैं, लेकिन वो वापस से अपनी पुरानी पोजीशन में वापस आ जाए, वो रिएक्शन अगर रिवर्स हो जाए तो फिजिकल चेंजेस में आ जाता है। और केमिकल चेंजेस में क्या होगा, अगर हम किसी के साथ जो है इसका रिएक्शन कराते हैं तो वो कोई नई अदर चीज बन जाती है। तो इनके आधार पर भी जो है इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। अभी इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि मैटर जो है वो बेस्ड होता है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, या इसके जो केमिकल एस्पेक्ट्स हैं मैटर के वो क्या होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो मैटर के अगर फिजिकल नेचर की बात करें तो मैटर का फिजिकल नेचर क्या होगा। सबसे पहले हमने बताया कि ये जो भी मैटर्स है, मैटर जो भी है वो किसका बना हुआ है, वो बना हुआ है पार्टिकल्स का। ठीक है, बहुत लंबे समय से तो विचारधाराएं जो है आ रही थी इसके नेचर को लेकर के। एक जो लोग थे, एक ग्रुप के लोग ये विश्वास करते थे कि जो मैटर है वो कंटिन्यूअस है ना। मतलब जैसे कि अगर हम ब्लॉक ऑफ फूड ले लें, है ना, या कोई भी चीज ले लें तो उसमें देखो एक के बाद मतलब वो जुड़ते रहते हैं, ज्वाइंट रहते हैं, कंटिन्यूअस रहते हैं, लगातार रहते हैं। और जो दूसरा था वो ये कह रहा था कि ये जो मैटर है वो बना हुआ है पार्टिकल्स का। कि कैसे पार्टिकल्स, स्मॉल लाइक सैंड। तो सैंड की तरह के पार्टिकल्स का बना है। तो इस चीज को समझने के लिए कि पार्टिकल जो है मैटर का बना हुआ है, हमने इसके लिए 2 एक्टिविटीज की हैं, है ना। तो 2 एक्टिविटीज देखो।
यहाँ पे गिवन है, ये एक एक्टिविटी 1.1 है। इसमें हमने क्या किया, हमने एक 100 ml बीकर लिया और इसमें फिल किया हाफ बीकर में वाटर। ये बीकर था, इसको हमने हाफ फिल कर दिया वाटर से, और इस पे जहां तक वाटर आया वो लेवल को क्या कर दिया, मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद हमने क्या किया, उसमें डिसॉल्व किया कुछ सॉल्ट या शुगर, दोनों डाला। फिर एक ग्लास रॉड ली और उससे धीरे धीरे उसको स्टार किया, मिलाते रहे। फिर ऑब्जर्व किया कि क्या वाटर लेवल में कोई चेंज आया, या जो है क्या लगता है आपको, ऐसा लगता है कि क्या होगा अगर हम उसमें सॉल्ट या शुगर ऐड करते हैं, तो क्या ये डिसअपेयर हो जाएंगी, या जो है वाटर लेवल में कोई चेंज आएगा? तो मैं बताऊं, वाटर लेवल में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं या वाटर के एटम्स पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच का जो स्पेस होता है, जब हम ये सॉल्ट या शुगर को डालेंगे और डिसॉल्व करेंगे उसमें, तो वो जो पार्टिकल्स है वही बीच का स्पेस वो ऑक्यूपाई कर लेंगे, जिसकी वजह से वाटर लेवल में ना कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। अब इसके जो ये क्वेश्चन है, इसके आंसर में हमें मतलब ये आइडिया यूज कर सकते हैं कि मैटर जो है किसका बना हुआ, पार्टिकल्स का बना हुआ। ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे देखो, वो पूछ रहे हैं कि हमने जब पार्टिकल्स डाले तो वो जो शुगर के पार्टिकल्स थे, या उसके जो हमने डाली थी शुगर, वो कहाँ गई? तो उन्होंने तो वही स्पेस ऑक्यूपाई किया जिस जो है वाटर के पार्टिकल्स के बीच में थी। ठीक है। इसके बाद एक एक्टिविटी हमने और की थी, यहाँ पे देखो ये, अच्छा फिलहाल तो ये देखो यहाँ पे ये बनाया हुआ फिगर में गिवन है। ये देखो हमने क्या लिया, एक बीकर लिया, इसमें वाटर डाला, ये देखो, और इसमें हमने ऐड कर दिया सॉल्ट को। ठीक है। फिर स्टार किया, और ये देखो यहाँ पे जो रेड रेड तुम्हें पॉइंट दिख रहे हैं, ये सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स हैं, और जो ये बड़े बड़े बबल टाइप के वो तुम्हें दिख रहे हैं पार्टिकल्स, ये वाटर पार्टिकल्स हैं। तो देखो ये इनके बीच में ही स्प्रेड हो गए, इन्होंने कोई अलग से स्पेस कवर नहीं किया है। इसके बाद देखो सेकंड आता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये कितने स्मॉल होते हैं। तो इसके लिए भी हमने एक एक्टिविटी की, एक्टिविटी 1.2। देखो इसमें एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं वो यहीं से अडॉप्ट किए जाते हैं। तो इसलिए एक्टिविटी समझा रही हूँ तो ध्यान से समझना। यहाँ पे देखो 2 या 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट की हमने ली। ठीक है। और इसको हमने डिसॉल्व कर दी 100 ml ऑफ वाटर में। ठीक है, डिसॉल्व कर दी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 10 ml इस सॉल्यूशन से निकाला। तो अगर हमने 10 ml निकाल लिया 100 ml में से, तो ये कितना बचा, 90 ml बचा। तो हमने एक क्लियर वाटर लिया, और उस क्लियर वाटर में हमने इसको 90 ml क्लियर वाटर लिया, और उसमें हमने क्या किया, ये 10 ml जो है, इसका जो सॉल्यूशन था डिजॉल्व हुआ, वो हमने डाल दिया। इसी तरह से हमने एक और बीकर लिया, और उसमें 90 ml वाटर लिया, और फिर इस वाले बीकर से हमने क्या किया, 10 ml निकाल के इसमें डाल दिया। सिमिलरली नेक्स्ट के साथ भी यही किया, और उसके बाद नेक्स्ट बीकर के साथ भी यही किया। तो ये कह रहा है कि अगर हमने ये 5 या 8 टाइम किया, 8 या 5 बार किया, तो क्या होगा, इसका कलर स्टिल ऐसा ही रहेगा? तो नहीं, कलर जो है क्या होगा, धीरे धीरे चेंज हो जाएगा, है ना। और इवन एक टाइम ऐसा आएगा कि ये कलर बहुत लाइट हो जाएगा, और उसके बाद शायद ये विजिबल भी ना हो, ऐसा हो जाएगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि सिर्फ हमने कुछ क्रिस्टल्स डाले थे पोटेशियम पर मैग्नेट के, और इसका कितना सारा कलर आ गया था, इतना आ गया था कि जो है कितना वॉल्यूम हो गया था, लगभग 100 लीटर वॉल्यूम हो गया था वाटर का, सिर्फ कुछ चुटकी जो है कुछ क्रिस्टल डालने से। तो हम जो है ये कह सकते हैं कि मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स सिर्फ एक क्रिस्टल के अंदर है, पोटेशियम पर मैग्नेट के, है ना। और जो डिवाइड होते गए, और कितने डिवाइड हुए, इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड होते गए। तो ये सेम एक्टिविटी जो है अगर हम चाहें तो कर सकते हैं। जैसे हम मान लो हम डेटॉल डाल देते इसकी जगह, पोटेशियम पर मैग्नेट की जगह, तो स्मेल होती, तो स्मेल में धीमे धीमे ऐसे करके जो है अगर हम डाइल्यूशन को रिपीट करते तो वो भी लाइटर होती जाती। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, ये क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। कितने स्मॉल होते हैं, इतने स्मॉल होते हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। दे आर वेरी स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। गुड नाइट।